प्राणायाम में भी जब आप किसी मार्ग पर चलते हैं तो उसके आपको जब उसे जानने की कोशिश करते हैं तो चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाती हैं। तो समझ को विकसित करने के लिए हर व्यक्ति को काम करने की ज़रूरत है। अभी एक व्यक्ति हमें मिले, जो आपको भी बहुत सारे ऐसे लोग मिले होंगे कि बहुत दिन से कर रहे हैं लेकिन लाभ कुछ नहीं मिल ये रहा। हाँ। तो क्या है कि कपालभाति का अभ्यास कर रहे हैं। कपालभाति के अभ्यास में कमर को अगर आप हल्का सा भी झुका लेते हैं, जैसे कि मैं अभी इस तरीके से बैठा हूं, तो ये अभ्यास अगर मैं कपालभाति अभी करूंगा तो जैसे तो मैं कुर्सी पर बैठा हूं, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं केवल मेरुदंड का बता रहा हूं। अगर यहां पर मैं अभ्यास करता हूं तो अभ्यास सही होगा, लेकिन मैं ऐसे हो गया, हल्का सा ऐसे हो गया, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन ये अभ्यास सही अब हो ही नहीं सकता है। इसका कारण क्या है? कपालभाति जो है वो हम सोचते हैं कि हम पेट को उसमें टारगेट कर रहे हैं, ऊपर के हिस्से को नहीं। कपालभाति विशेष रूप से अपान वायु को टारगेट करता है, यानी कि नाभि से नीचे का हिस्सा जो है उस पर काम करता है कपालभाति। और वहीं से इसीलिए कपालभाति करते हैं तो कॉन्स्टिपेशन में आराम मिलता है, दूसरी चीजें होती हैं, क्योंकि वो अपान वायु पर काम कर रहा है। अब अगर मैंने कमर को हल्का सा झुका लिया तो मेरी नाभि के नीचे के हिस्से के ऊपर एक दबाव आ गया, और वो अगर दबाव आ गया तो आप केवल उस कपालभाति को, बिल्कुल मैं कहूंगा कि उससे बहुत लाभ जो है कम हो जाएंगे। आप फिर लंबे समय तक करते रहें, वो आपको नहीं मिलेंगे रिजल्ट। तो मैंने उसे कहा कि बस थोड़ा सा सीधा हो जा, थोड़ा सा सीधा हो जा, और अनुभव कर कि जब ये कर रहा है तो नाभि से नीचे के हिस्से पर तेरे क्या प्रभाव आ रहा है, अपान वायु पर क्या प्रभाव आ रहा है, उसको तू देख, अनुभव कर। उसने वैसे करना शुरू किया और वो कह रहा था कि मेरा कॉन्स्टिपेशन नहीं जा रहा था, अब मेरा कॉन्स्टिपेशन जाना शुरू हो गया। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि भाई आप सही जगह पर ही वो प्रभाव नहीं ला रहे।